एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम देख रहे थे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 की बात कर रहे थे, जिसमें से हमने आर्टिकल 21 में देखा था कि प्राण और देह की स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए। उसमें हमने कुछ केस भी देखे थे, जैसे कि A.K. गोपालन केस है, मेनका गांधी केस है, इनकी हमने कुछ है जो कि समानता भी की थी। फिर हम बात कर रहे थे आर्टिकल 21 वाले ए की बात कर रहे थे, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार है वो दिया गया है। आर्टिकल 22 में हम बात कर रहे थे कि गिरफ्तारी और निवारक निरोध के विरुद्ध है कुछ संरक्षण की बात हमने की थी। फिर हम आगे चलते हैं आर्टिकल 23 पे। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसका नाम होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आज वाले आर्टिकल में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनकी बात करेंगे। यानी कि 22 तक हो गए, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 वाला। तो हेडिंग डालो आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में कौन सी बात कही है? आर्टिकल 23 की बात करूं तो इसमें है, किस पे है, किसी प्रथा पे है वो रोक लगाई गई है। जैसे कि एक है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा, बेगार प्रथा का नाम है जो कि हमने वहां पे बहुत डिटेल से देखा था। कहाँ पे? जब हम मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि भाई किसान आंदोलन है वो किस प्रकार प्रारंभ हुए, तो सबसे बड़ा कारण ही बेगार वाला था, उसको हमने वहां पे देखा था। लेकिन ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो दे ही दूं कि भाई बेगार है वो किसे कहते हैं। यानी कि किसी को है बिना पैसे के बदले है वो काम करवा लेना, ये होती है बेगार। एक होती है, इससे रिलेटेड होती है बदुआ मजदूरी। बदुआ मजदूरी ये क्या होती है? ये तो हो गया भाई जो कि बेगार तो हो गया कि बिना पैसे के मजदूरी करवाना, बिना पैसे के मजदूरी करवाना, मजदूरी करवाना। फिर अब बदुआ मजदूरी, ये और क्या कहता है? ये होता है कि मान लो किसी भी व्यक्ति को है इनकी इच्छा के विरुद्ध है काम करवा लेना, किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध काम करवा लेना। जैसे कि मान लो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अपनी इच्छा के विरुद्ध है वो काम करवा लेना, वो भी एकदम छोटा मोटा काम नहीं, वो भी परिश्रम वाला काम करवा लेना। तो ये होती है भाई बदुआ मजदूरी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को है इच्छा के विरुद्ध परिश्रम करवाना, इच्छा के विरुद्ध परिश्रम करवाना, परिश्रम करवाना। ये तो दो ही थी, इसके साथ साथ एक तीसरे वाले पे भी रोक लगाई गई जिसका नाम है मानव तस्करी। ये और क्या होती है? मानव तस्करी का मतलब इसमें कुछ अलग अलग प्रथा है, जैसे कि दास प्रथा है, दास प्रथा है, देवदासी प्रथा है, वेश्यावृत्ति प्रथा है, और कि भाई मानवों का क्रय विक्रय करना, मानव का क्रय विक्रय करना, खरीदना बेचना, ये सारे इसमें आते हैं। इन पे है वो रोक लगाई गई है। बेगार प्रथा पे बिना जो कि पैसे दिए हुए, बिना पैसे के मजदूरी करवाना, ये जो कि पहले के समय है जो कि राजा महाराजा है वो बहुत करवाते थे, इसी वजह से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर अब बदुआ मजदूरी, किसी भी व्यक्ति को बिना इच्छा के विरुद्ध है वो काम करवा लेना। कोई छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिना इच्छा के विरुद्ध है वो काम करवा लेना। मानव तस्करी, इसमें है जो कि दास प्रथा है, देवदासी प्रथा है, वेश्यावृत्ति प्रथा है, मानवों का है क्रय विक्रय। इससे आप सबके सब परिचित हो, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, नाम से पता चल रहा है सब में, तो ये एक बार देख लेना। इन सब पे है वो रोक लगाई गई आर्टिकल 23 वाले में। इतनी सी बात कहते हैं हम आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 वाला कौन सी बात कहते हैं? और इसमें है बहुत सारे कानून भी लगाए गए हैं, कानून भी बनाए, एक्ट भी बनाए गए हैं जिसके द्वारा इन पे रोक लगाई गई है। तो ये फटाफट से देखो, फिर हम आगे वाला और बताऊं मैं आपको। बेगार हो गया, बदुआ मजदूरी हो गया, मानव तस्करी हो गया, और ये जो कि बदुआ मजदूरी, बेगार, मानव तस्करी, ये हो गया। फिर हम एक छोटा सा मैं आपको है जो कि कानून भी बता देती हूँ, अनैतिक दुराव्यापार अधिनियम 1956 वाला। तो एक आप जो कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, आप तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, अनैतिक दुराव्यापार अधिनियम 1956 वाला।
अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, ये एक होता है। और बाकी आप है जो कि लक्ष्मीकांत में देख लेना, उसमें बहुत सारे हैं जो कि एक्ट के हैं, नाम बताए गए हैं वहां पे। ये बस हमारा आर्टिकल सीधा सीधा आर्टिकल 23 वाला है। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 24 वाले में कौन सी बात कही है। आर्टिकल 24 वाले में यहाँ पे तो 4(3) पे रोक लगाई गई थी। वहां पे कहा गया कि भाई जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पे कुछ प्रावधान है वो बताए गए कि भाई आप इनको है कुछ है, मान लो कि कोई बेगार वगैरह है, बेगार वगैरह कोई परिश्रम ही नहीं करवा सकते, बेगार तो दूर की बात है, कोई परिश्रम भी नहीं करवा सकते। तो इनकी बात देख लेते हैं। ये अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 वाला। और आप वो भी लिखना चाहो तो लिख लो कि जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वो भी लिखना चाहो तो लिख लो। एक और लिख लो, एक और लिख लो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 2 लिख लो कुछ एग्जाम्पल में। बस अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल 24 वाले पे। आर्टिकल 24 है वो कौन सी बात करता है, ये 2 आप छाप लो फटाफट से। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। आर्टिकल 24 वाला कौन सी बात कहता है। आर्टिकल 24 वाला सीधी सीधी एक बात कहता है कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको है जो कि कोई भी है मजदूरी है वो नहीं करवानी है। जैसे मजदूरी क्या ना करवाएं, जैसे मान लो कि कोई उनको, एक तो होता है कि भाई उनको हम कोई परिश्रम करवा ले, कोई कठिन परिश्रम करवा ले, जैसे कोई मान लो भवन बन रहा है और उसमें हम काम लगाते, ये तो होता है एक मजदूरी, ये तो कठिन मजदूरी हो जाते हैं। लेकिन क्या हम जो कि घर पे भी नहीं करवा सकते क्या। जैसे मान लो किसी को बोल दिया कि तू बर्तन साफ कर ले, तू है ये काम कर ले, तू झाड़ू निकाल ले, तो क्या हम ये काम भी नहीं बोल सकते। एक होता है कि मान लो कि कोई एक लड़का है 14 वर्ष से नीचे का है और उसके पिता ने उसको गल्ले पे बैठा दिया दुकान में, तो क्या होगा, ये भी एक मजदूरी है क्या। पहली बात तो एक तो इनको है जो कि कठिन मजदूरी है नहीं करवानी है, मजदूरी तो इनसे करवानी नहीं। दूसरी भाई हम जो कि पारिवारिक लोग हैं वो इसको काम के लिए बोल सकते हैं। नहीं तो ये आर्टिकल पढ़ लेगा तो आज ही वो अड़ के बैठ जाएगा मैं तो कोई काम नहीं करूंगा। तो भाई इनको पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक जो कि परिवार के लोग हैं वो इनको जो कि काम के लिए बोल सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय है वो कर सकता है, पारिवारिक व्यवसाय कर सकता है, या कार्य है वो कर सकता है, कार्य कर सकता है। कितने वर्ष से नीचे के, 14 वर्ष, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को, बस। और इनको मजदूरी नहीं करवानी है, मजदूरी करवानी नहीं है, पारिवारिक कार्य के लिए इनको हम बोल सकते। और कुछ है क्या। और भाई मान लो इनसे तो हमने नहीं करवाए, अगर मान लो किसी ने करवा लिया तो क्या होगा। एक तो मान लो किसी ने करवा लिया तो उनको लगभग है 50,000 के आसपास है वो जुर्माना भरना पड़ सकता है, 50,000 के आसपास है वो जुर्माना। उनको है लगभग 1 वर्ष की है वो जेल भी हो सकती है, 1 वर्ष की जेल, कारावास भी हो सकता है। ये तो है प्रथम वाले। ये तो मान लो किसी बंदे ने पहले गलती कर दी, पहले गलती करी तो उसको लगभग, हाँ पहले गलती की तो उसको लगभग है वो 20,000 रुपए हैं वो, और 1 वर्ष की या 6 महीने की जेल, 6 माह की है जेल है, वो भी जो कि कारावास है वो भी काटना पड़ सकता है। ये तो पहले गलती की छोटी हो जाती है, कोई बात नहीं, छोटी गलती है कोई बात नहीं। अगर मान लो उसी बंदे ने दोबारा गलती कर दी तो भाई अब की बार आपने गलत कर दिया और आपको इस बार है जो कि पहले आपको 20,000 अब आपको भरने पड़ेंगे 50,000 जुर्माना। पहले आपकी जो कि कारावास था 6 महीने का, अब हम करेंगे 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक कारावास। अब ध्यान रखना भाई, पहले तो ये कर दिया दोबारा ये कर दिया,
तो आपका क्वेश्चन होगा कि तीसरे वर्ष क्या करेंगे। तीसरे वर्ष ये आगे देखा जाएगा, लेकिन 2 बार हो जाएगी, फिर तो कुछ सुधरेगा ही सुधरेगा। पहले में होगी, अगर मान लो पहले कोई व्यक्ति ने गलती की तो उसको 20,000 रुपए प्लस में जो कि 20,000 रुपए का जुर्माना, 6 माह की जेल। दूसरे वाले में 50,000 का जुर्माना, 1 से 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। 24वें आर्टिकल में बात करिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को है, एक तो मजदूरी तो करवानी नहीं है, दूसरी पारिवारिक कार्य है वो करवा सकता है, वो बच्चा है वो पारिवारिक कार्य वो कर सकता है। ये हमारा है आर्टिकल 24 वाला हो गया। बस शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 ही था। फिर आर्टिकल 25वें के बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उनकी बात करते हैं। ये तो इसके अंदर 2 ही था, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 वाला 24 वाला 2 ही था। फिर हम आगे आते हैं आर्टिकल 25वें में, और उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी बात है वो कही गई। तो चलो देखते हैं हम आगे। आर्टिकल 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है वो कौन सी बातें हैं वो कही गई हैं, तो उसकी बात और कर लेते हैं, यानी कि धर्म से रिलेटेड है वो बातें वो कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 25 वाले की। एकदम छोटे छोटे से आर्टिकल हैं, बस थोड़ी सी समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25 में कौन सी बात बताइए। आर्टिकल 25 में सीधा सीधा ये बात कहता है कि आप धर्म से रिलेटेड हैं, आप मान लो एक तो आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो, मान लो आज आप हिंदू हो और कल मान लो आप कोई और धर्म है वो परिवर्तन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपके पास है ये अधिकार है। और मान लो कि कोई भी व्यक्ति मान लो एक है हिंदू धर्म का और प्रचार करना चाहता है मुस्लिम धर्म का, ऑफकोर्स कर सकता है, कोई इस पे है जो कि रोक वगैरह नहीं। आपको धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और तीसरा बात और कहता है आपकी धर्म से संबंधित प्रचार जो कि आचरण करने का भी अधिकार है, जैसा आप आचरण करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो उसकी बात देखो, आर्टिकल 25 धर्म, 3 बातें कही गई हैं, कौन कौन सी। एक तो है धर्म का प्रचार करने की, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। दूसरा धर्म से संबंधित आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता। तीसरा एक और बता दिया कि भाई आप है जो कि कोई भी धर्म को है मान सकते हो, कोई भी धर्म को मानने का अधिकार। बस 3 बातें इसमें बताई गई, जो कि प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म मानने का अधिकार। बस इसमें कुछ है जो कि सीमाओं पे रोक लगाया गया, जैसे किसी पे रोक लगा दिया। सीमाएं कौन कौन सी माने, जैसे कि लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर इन पे थोड़ी सी रोक लगा दी कि भाई इनका है थोड़ा सा ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है लोक व्यवस्था है, नैतिकता है और स्वास्थ्य के आधार पर, इन पे थोड़ी सी रोक लगा दी कि ठहर जाओ। और आपको वो वाले ऊपर वाले तीनों के तीनों अधिकार है, यानी कि इसमें हेडिंग तो क्या ही बताऊं, यही लिख लो फटाफट से, और सीमाएं हैं ये भी लिख लो। फिर इसमें और कुछ बात कही जिसमें आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। जैसे मान लो इसमें है कुछ है विवाद चल रहे हैं, जैसे कि मान लो सबरीमाला केस है, जल्लीकट्टू विवाद है, ये है क्या, उनकी बात और कर लेते हैं। जैसे मान लो इसमें ये बातें तो कह दी और हमने कुछ मान रखा है, जैसे मान लो कोई धर्म से रिलेटेड बातें हैं और वो हम जो कि बहुत प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन वो हमारी कोई भी धार्मिक पुस्तक में ये बातें नहीं है कहीं पे भी। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, इसको फटाफट से उतारो फिर बात करते हैं। इसको तो क्या उतारोगे, ठीक है चलो उतार लिया होगा आपने। जैसे कि इसकी बात करूं मैं, जैसे मान लो एक है सबरीमाला केस मान लो, कोई और केस मान लो, और मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे कि हम दीपावली का उदाहरण लेते हैं।
दीपावली का उदाहरण ले, दीपावली में चलाए जाते हैं पटाखे। पटाखों की बात करूं तो क्या हमारे जो कि पटाखों का हमें कुछ है उल्लेख है, हम कोई भी धार्मिक पुस्तक में भी मिलता है क्या कि भाई हमें है जो कि दीपावली पे हमें पटाखे चलाने की बहुत है जो कि आवश्यकता है, और ये हमारी किताबों में भी लिखा गया, ग्रंथों में भी लिखा गया? नहीं, ये सब तो कहीं पे उल्लेख ही नहीं है, तो हम क्यों चला रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट है, इसको बंद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि भाई इस पे है वो रोक लगा सकती है। होली की बात करें, रंगों तो चलो मान ले कि भाई रंगों का है, एक तो ये धार्मिक पुस्तकों में है और एक ये शांति प्रिय है, शांतिपूर्ण है। इसमें बात करें, डीजे वाली बात कर लें, ये जो कि एक बढ़ती चलती हुई परंपरा है, प्रारंभ है इसका। प्राचीन काल में 2-4 साल बाद में देख लेना, कहेंगे ये तो प्राचीन काल से ही चला रहे डीजे वाला तो हमारा। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम बात करूं जैसे सबरीमाला केस की बात, इनका हमारे संविधान में कोई जो कि एक तो ग्रंथ हमारे धार्मिक पुस्तक है, इसमें कहीं पे भी इनका उल्लेख नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे लगा सकती है रोक। चलो ये मैं हिंदू वाला उदाहरण ले लिया, और कोई भी मान लो, जैसे कि सिख की बात करूं मैं, सिख की बात करूं तो सिखों को ये अधिकार है कि आप दाढ़ी बढ़ाने का आपके पास अधिकार है। जब जो व्यक्ति है जो कि सेनाओं में भर्ती होता है तो उनको दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन सिखों को कहा कि भाई आप है जो कि दाढ़ी वगैरह है वो रख सकते हो। आप क्यों रख सकते हो? क्यों भाई? एक तो ये सिखों का है, इनकी धार्मिक पुस्तक है, उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ। तो क्या मुस्लिम वाले कहेंगे कि क्या हमें हमारी पुस्तकों में नहीं लिखा? क्या हमारे भी तो सेनाओं में हम भर्ती हो तो हमारी भी तो दाढ़ी रहनी चाहिए? नहीं, मैं मुस्लिमों को कहा कि आपकी कोई भी पुस्तक में, कोई भी धार्मिक पुस्तक है उसमें ऐसा नहीं लिखा है दाढ़ी के मामले। सिक्कों के मामले में है जो कि 5 और बताए गए हैं, जैसे कि एक है वो कृपाण वाला, ऐसी कुल मान के है वो 5 चीजें हैं, जैसे कि कृपाण है, कंगा है, कच्छा है, कड़ा है, ये 5 लगभग चीजें हैं। इनको है जो कि सिक्कों में है जो कि प्राथमिकता है वो दी गई। चलो ये इनके जो कि धार्मिक पुस्तकों में है वो लिखा गया। जैसे कि और बात करूं, सबरीमाला केस की बात करूं, सबरीमाला केस की बात करूं, इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहा गया है कि भाई जो महिला है या 14 वर्ष से ऊपर की महिला है और 45 वर्ष के निम्न वर्ग की महिला है, इनको है सबरीमाला किसी भी मंदिर में है इनको जाने की अनुमति नहीं है। सबरीमाला मंदिर में इनको जाने की अनुमति नहीं है। क्या ये हमारे कोई भी हैं जो कि धार्मिक पुस्तकों में लिखा है? नहीं लिखा, तो क्यों नहीं जा सकते? तो ये भैया केस है वो बना हुआ है। एक है जल्लीकट्टू विवाद, जल्लीकट्टू विवाद, ये और क्या है? इसमें कहा गया है कि जो कि कुछ 1-2 राज्य हैं, दक्षिणी भारत वाले राज्य हैं, उसमें ये उत्सव है वो बनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? बैल होते हैं, बैल की आंखों में है वो मिर्ची डाल के उससे है वो खेला जाता है, या कुछ कुश्ती वगैरह है वो की जाती है इससे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी कोई भी धार्मिक पुस्तक में इसका विवरण मिलता है क्या? तो भाई विवरण तो नहीं मिलता, तो सुप्रीम कोर्ट है इस पर रोक लगा सकती है। तो भाई उन राज्य के दक्षिणी भारत के लोगों ने कहा ऐसे कैसे रोक लगा सकती है? साल में एक जिले में एक जो कि कुछ एक जिले में कुछ एक राज्य में कुछ ही स्थानों पे ये किया जाता है। पूरे साल नहीं कर रहे, पूरे 12 महीने कर रहे हैं। 12 महीने तो नहीं कर रहे, 12 महीने के एक दिन कर रहे हैं, वो भी एक राज्य में, वो भी एक राज्य के कुछ ही स्थानों पे। हम है जो कि बेल को मार तो नहीं रहे ना, उनके साथ हैं, कुछ है वो खेले वगैरह नहीं, कुछ कुश्ती वगैरह कर रहे हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप है जो कि इसके साथ है जो कि गलत व्यवहार कर रहे हो। बेचारा पशु है, पशु के आंखों में आप मिर्ची डाल रहे हो, ये गलत बात है ना। तो फिर इन लोगों ने कहा नहीं भाई, हम तो देखो इनको मार भी नहीं रहे हैं। ऐसे तो भारत में कितने सारे बैल हैं, कितने सारे जानवर हैं, उनको हर दिन है वो काटा जा रहा है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट है इस पे है वो रोक लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसके धार्मिक पुस्तकों में, यहाँ की धार्मिक पुस्तक है उनमें ये बात है वो नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट है इस पे रोक लगा सकती है। ये विवाद है वो चल रहा है, और ये सबरीमाला 1-2 केस है, उनका नाम है थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, और आपको है लक्ष्मीकांत में वो मिल जाएगी थ्योरी टाइप में। ये हो गया भाई हमारा आर्टिकल 25(1). आर्टिकल 25 में क्या गया है कि धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार प्रसार का, तीनों के आपके पास अधिकार है। फिर हम आगे चलते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26
इसमें और कौन सी बात कही है? आर्टिकल 26 की बात करूं तो आर्टिकल 26 में ये बातें कही गई हैं कि भाई कोई भी मान लो एक कोई संस्था है, जैसे एक उदाहरण के रूप में बताऊं, ये मान लो एक मंदिर है, ये मान लो एक है मंदिर, और मंदिर का मान लो ये सुबह सुबह मंदिर है वो 5 बजे खुलेगा, 5 बजे है वो खुलेगा। तो क्या ये रूल है, ये सरकार ने बनाए? नहीं भाई, सरकार ने तो नहीं बनाया। तो इसका रूल है, ये कौन बना सकता है? इसका रूल है कोई भी बना सकता है, लेकिन होनी क्या चाहिए, एक संस्था है वो होनी चाहिए। भाई मान लो गांव में एक मंदिर है और गांव की एक संस्था बन जाए, भाई संस्था में कुछ लोग बन जाए और कहेंगे कि आज के बाद इस जो कि मंदिर का प्रशासन हम संभालेंगे, क्या लोग मान जाए? ऑफकोर्स मान जाए। क्या संविधान में उल्लेखित? ऑफकोर्स उल्लेखित है कि भाई सरकार ये तो नहीं कह सकती कि पूरे पूरे मंदिर हैं, भारत के टोटल मंदिर है उसको सुबह 5 बजे खोलो, इस समय है बंद करो, इस समय वापस खोलो, इस समय इनकी पूजा का वक्त हो जाए। नहीं, ऐसा रूल तो कोई बनाया नहीं है। तो भाई ये जो कि मंदिर वगैरह है इसका प्रशासन संभालने के लिए स्थानीय लोगों की संस्था द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि संस्था को वो दिया गया। सीधी सीधी बात यह है कि संस्था के द्वारा इनको है जो कि बनाया जा सकता है। कोई भी संस्था है इसके द्वारा इसका प्रशासनिक काम है वो संभाला जा सकता है, प्रशासनिक काम है वो संभाला जा सकता है। और तो क्या ही बताऊं आपको, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका जो कि प्रशासन का काम इनको सौंप दिया, क्या इसमें है जो कि दान आता है उनके भी, इनका भी अधिकार है क्या? कोई प्रशासन है, कोई संस्था बनी है, उस पर इनका ही अधिकार है क्या? नहीं भाई, ये हम नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ थोड़ी पूंजी आई, थोड़ा दान आया तो ये रख सकते हैं और इनका विकास वगैरह है वो कर सकते हैं, मंदिर का विकास वगैरह है वो कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बड़े मंदिर की बात करें, राजस्थान में सांवरिया सेठ मंदिर की बात करें तो उसमें है जो कि 12 महीने में लगभग बहुत दान आता है, लगभग 100 करोड़ के आसपास है वो दान आ जाता है। क्या इतनी पूंजी है वो संस्था रख सकती है? नहीं, ये नहीं रख सकती। तो राज्य की एक है जो कि पोस्ट होती है, उसका नाम तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, उस पोस्ट का काम ही यही होता है कि भाई जो कि मंदिर में जितना भी दान आता है उसको इकट्ठा करना। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि ये पूंजी है किसके पास जाती है? राज्य सरकार के पास। सरकार के पास कौन देगा? जैसे मान लो कोई प्रमुख मंदिर है, उसका दान देने के लिए है वो सारा का सारा पैसा है राज्य सरकार के पास है वो जाएगा। यानी कि सारा दान, कोई छोटा मोटा दान हो तो देखो कोई संस्था वगैरह है वो अपने पास रख सकती हैं। मंदिर का कोई मान लो रिकंस्ट्रक्शन करवाना है तो करवा लेती है, कोई मान लो और कोई गांव का है वो विकास वगैरह करना हो तो वो रख सकती हैं, ये काम में आ जाता है। और क्या कहा गया आर्टिकल 26 में, और ये संस्था है ये अपना विकास वगैरह है वो कर सकती है। और इसके दान के बारे में और कुछ बातें कही गई हैं। इन दान के बारे में 2 बातें कही गई हैं। दान है ये भी 2 प्रकार का रख दिया, कौन कौन सा? एक तो चल दान और एक अचल दान। मतलब कुछ समझ में नहीं है। चल दान यानी अचल दान। चल दान का मतलब है जैसे मान लो कोई छोटा मोटा है दान, जैसे मान लो कोई मान लो कि कोई बाइक वगैरह है, कोई भी मान लो कोई गाड़ी वगैरह है, ये सारी की सारी चल दान में एक छोटा मोटा दान। अचल दान का मतलब है भूमि मान लो, कोई घर मान लो, कोई भी जैसे कि खनन उद्योग मान लो, ये सारा का सारा इसमें आता है। यानी कि मेन रूप से भूमि उसमें ही आ जाते हैं सब कुछ। ये होता है अचल दान, ये होते हैं चल दान। अचल दान की बात करूं तो ये है जो कि चल दान अचल दान प्रमुख रूप से है ये राज्य सरकार के पास जाता है अगर बड़ी संख्या में हो। ये तो देखो बड़ी संख्या में हो गए, और चल दान ये संस्था है वो रख सकती है अगर छोटी मोटी मात्रा में हो तो वो इनके लिए है, वो अलग अलग विधि है वो बना दी जाती है। ये हमारी बात कही जा रही है आर्टिकल 26 वाले में। इसका मतलब एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि ये कोई भी एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, तो पूरी की पूरी संस्था को प्राप्त है। पूरी की पूरी किसको प्राप्त है? संस्था को प्राप्त है। कोई एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ये अधिकार है वो नहीं दिया गया है। दूसरी बात इसमें कहा गया भाई संस्था है ये उसी मंदिर वगैरह का कोई सार्वजनिक है, कोई धार्मिक क्षेत्र है, उसका क्या कर सकता है? प्रशासनिक संभाल सकता है, प्रशासनिक संभाल सकता है। तीसरी, दान के मामले में अलग अलग विधि भी बना सकते हैं, विधि बनाकर कर सकते हैं। ये बातें बताइए आर्टिकल 26 वाले में सीधी सीधी। इसमें लिखने जैसे तो कोई बात है नहीं, आप लिख ही लेना, ये मैंने आपको सारी की सारी बात बता दी है, लिख लेना।
और आपकी इच्छा है तो लिखवा दे, चलो 2-4 लाइनें लिख ही लेते हैं, बस इतनी है इसमें। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 27 वाले की। चलो 2-4 बातें लिख लो। आर्टिकल 26 की बात करूं तो ये व्यक्तिगत प्राप्त से नहीं, व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं है तो सामूहिक रूप से प्राप्त है, सामूहिक रूप से प्राप्त अधिकार है। और इसमें कहा गया है कि भाई जो कि गांव में या कोई निजी संस्था बनाकर मंदिर का है वो प्रशासन, धार्मिक क्षेत्र का है वो प्रशासनिक संभाल सकते हैं। संस्था बनाकर धार्मिक क्षेत्र का प्रशासन संभाल सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र का प्रशासन संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। और कोई चल या अचल संपत्ति है उनको है जो कि राज्य सरकार के पास है वो पहुंचाया जाएगा। चल व अचल संपत्ति को राज्य सरकार के पास पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार के पास है जो, या सीधा ही लिख लो, राज्य सरकार प्राप्त करेगी। कुछ ही लिख लो बस, आपके समझ में आ जाना चाहिए बस। और वो वाला एक तो ये व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं है तो सामूहिक रूप से प्राप्त है। इसके दान के लिए अलग अलग विधि भी बना सकती है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 26 वाला। फिर हम बात कर रहे थे आर्टिकल 27 वाली। और कौन सी बात करते हैं? आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 है बहुत ही ईजी है। आर्टिकल 27 सीधी सीधी बात कहता है, कोई मान लो धार्मिक क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र कोई है उस पे है वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे बात करते हैं 26 वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आर्टिकल 27 वाला और क्या क्या लगता है? आर्टिकल 27 की बात करूं, जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो एक है मंदिर, एक मंदिर है, एक मंदिर है और उस पे है, मान लो कि इस मंदिर के पास में एक है पार्किंग, या एक मान लो कोई छोटा मंदिर है, एक मान लो यहां पे है पार्किंग, और इससे भी छोटा सा मंदिर यहां पे है, मान लो कोई एक छोटा सा। आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि इस मंदिर पे तो टैक्स नहीं लगा सकते, क्या पार्किंग पे टैक्स लगा सकते हैं? क्या इस मंदिर पे टैक्स लगा सकते हैं? पहली बात तो ये बात करूं तो देखो, एक तो ये इस मंदिर का भाग नहीं है, एक भाई ये एक सेवाएं है, सेवाओं के बदले में आपसे है शुल्क है वो लिया जा सकता है, यानी कि इस पे है वो टैक्स है वो लग सकता है, शुल्क है इसे लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भाई मंदिर के पास है तो इनसे भी क्या लेंगे, नहीं भाई ये आपको है सेवाएं दे रहे हैं तो सेवाओं के बदले में पैसे तो लगेंगे ही, तो पार्किंग पे टैक्स लगाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं उस छोटे वाले मंदिर पे, क्योंकि प्रमुख मंदिर तो मेन तो यही है, ये तो पास में है, क्या इस पे टैक्स लगा सकते हैं? क्या बिल्कुल इस पे टैक्स है वो नहीं लगाया जा सकता, इस पे टैक्स नहीं लगा सकता। मंदिर तो मंदिर होता है, ये भी किसी ना किसी धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, इस पे टैक्स है वो कैसे लगा सकते हैं? यानी कि सीधी सीधी बात कहता है कि धार्मिक क्षेत्र पे है किसी भी प्रकार का है वो शुल्क या टैक्स है वो नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 27 ये बात कहता है। आर्टिकल 28 और समझ लो साथ में, या पहले एक ही लिख ही लो आप, तो आर्टिकल 27 में लिखने जैसी कोई बात नहीं है, सीधा सीधा लिख लो कि धार्मिक क्षेत्र पे है, किसी भी धार्मिक क्षेत्र पे है शुल्क है वो नहीं लगेगा, निःशुल्क जो कि आपको है सुविधाएं हैं वो मिलेगी। फिर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 28 वाले की ओर, इसको लिखा दे। आर्टिकल 27 धार्मिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। बस। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 28 वाले की। आर्टिकल 28 और क्या कहते हैं?
आर्टिकल 28 की बात बताऊं तो इसमें बात कही गई, जैसे मान लो कोई सरकारी स्कूल है, मान लो गांव की सरकारी स्कूल में मान लो, इसमें बताया गया कि भाई आप कोई भी जो कि सरकारी विद्यालयों में एक तो आप जो कि धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा जैसे कि मान लो आप है जो कि संस्कृत वगैरह नहीं पढ़ा सकते, कोई उर्दू है उसको नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। और मान लो ये तो हमने मान लिया कि भाई कोई भी सरकारी जो कि स्कूलों में है जो कि धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, धार्मिक काम ही नहीं होगा, लेकिन चलो सब्जेक्ट वाला तो मान लिया कि संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। क्या विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में हर एक सुबह सुबह प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, क्या वो जो कि धार्मिकता से संबंधित नहीं है क्या? उसमें हम माँ सरस्वती को याद करते हैं, तो ऑफकोर्स वो भी एक है। लेकिन फिर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये है कोई भी किसी को भी हम बाध्य नहीं करेंगे कि भाई आपको है प्रेयर में आना ही पड़ेगा। तो भाई ये जो कि प्रार्थना वाली है, प्रेयर वाली बात है, इसमें किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते कि भाई आपको आना ही पड़ेगा किसी भी बच्चे को। लेकिन मेरे हिसाब से ये तो नहीं है। हर एक स्कूलों में एक टीचर जरूर होता है, वो कहता है प्रेयर में चलो, प्रेयर में चलो, लेकिन ये तो भाई स्कूलों में तो बाध्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये किसी पे है बाध्य नहीं है। तीसरी बात करते हैं, सरकारी स्कूलों के हर एक स्कूल में है, ऑफिस में है माँ सरस्वती माता की फोटो है वो लगी रहती है। क्या ये धार्मिकता से संबंधित नहीं है क्या? ऑफकोर्स भाई ये धार्मिकता, लेकिन ये वाला केस है ये सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल में चल रहा है, तो इसके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं आपको। इसका मैंने निवारण कर दिया, इसका निवारण कर दिया, और इसका है जो कि ऑफिस में सरस्वती माता की फोटो होती है, इसका देखो मैं कुछ कह नहीं सकती। फिर हम और आगे चलते हैं। ये तो बात हमने कर ली सरकारी स्कूलों की, और बात करूं जैसे मान लो कि, और कौन सी बात करूं, जैसे मान लो आपको कह दे कि निजी विद्यालय में क्या है जो कि धार्मिकता से संबंधित है, शिक्षा दी जा सकती है। ऑफ कोर्स निजी विद्यालय में धार्मिकता से संबंधित शिक्षा है वो दी जा सकती है। निजी विद्यालय में धार्मिकता से संबंधित शिक्षा है वो दी जा सकती है। तीसरी बात, तो क्या ये तो नहीं कर सकती, सरकारी स्कूलों में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ऐसा कह दे कि भाई ये वाले स्कूल है ये हमने बनाई धार्मिक क्षेत्र के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, तो कर सकते। ऑफ कोर्स उसमें तो करना ही पड़ेगा कि कोई मान लो सरकारी विद्यालय है और वो प्रमुख रूप से एक धार्मिक केंद्र है, धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है, तो उसमें तो ऑफ कोर्स दी जा सकती है। बस आर्टिकल 28 में 3 का है वो प्रावधान है वो बताया गया। निजी विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों में है धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। एक लाइन में लिखना है हमको, तो धार्मिक जो कि सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आप लिख लेना है। और दूसरी बात, निजी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा है वो दी जा सकती है। और नोट में ये भी लिख लेना कि सरकारी विद्यालयों में प्रेयर के लिए किसी भी विद्यार्थी को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, क्लास में बैठे रहो तो बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कहता है कि भाई सरकार ने कोई ऐसी ही स्कूल बना दी जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक के लिए, उसमें धार्मिक शिक्षा है वो दी जा सकती है। ये बात कहता है हमारे आर्टिकल 28 वाला। ऑफकोर्स आपको आर्टिकल 25 वाला है, 26 वाला है, 27 वाला है, 28 वाला है, चारों के चारों हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उससे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल है 23 और 24 है, ये है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। छोटे छोटे आर्टिकल हैं, थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लेना, और साथ में आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ते जाओ ताकि आपको है जो कि ये तो कंटेंट देखो सीधे सीधे लक्ष्मीकांत से उठाए जाते हैं, लेकिन कोई है बात है वो रह जाए तो उसमें और इंक्लूड है वो कर लिया करो। बस ये हमने आज वाले इतने आर्टिकल पढ़ लिए। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो आप जो कि वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर है वो दे दूंगी। और आज की क्लास में हम देखो इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा इसका मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि आपको आर्टिकल 25 वाला है वो एकदम विस्तार से वो लिख के लेके आना, उसके केस है वो भी लिख के लेके आना। और ये हम जो कि टेलीग्राम पे करते हैं आंसर राइटिंग का काम, तो आप है जो कि टेलीग्राम पे लेके आना। टेलीग्राम की लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट कोई भी जो कि स्टूडेंट है वो नहीं जुड़ा है टेलीग्राम से, फटाफट से जुड़ जाओ ताकि हम वहाँ पे मिलके आंसर राइटिंग कर लेते हैं। और तो क्या ही बताऊँ, PYQ वाली बातें हैं जो कि प्रीलिम्स वाली बातें हैं वो हम एग्जाम में यहीं पे कर लेंगे क्लास में, और कुछ बातें हम वहाँ पे भी कर लेंगे। तो चलो भाई आज वाली क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको कोई भी जो कि दिक्कत है वो नहीं आई होगी।
दिक्कत आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले दूंगी। आज वाली क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।